एवरीवन, आज मैं संगीता आप लोगों के लिए 12th क्लास का जो आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है 19वां अध्याय भोज्य पदार्थों में मिलावट, इसमें से हर बार एक प्रश्न आता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें किसी भी तरीके का प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। इसमें कई आपकी इंडेक्स दे रखी है। ये प्रैक्टिकल के मकसद से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। प्रैक्टिकल में भी ये चैप्टर करवाया जाता है और इस थ्योरी के अंदर भी इसमें से जो आपका मुख्य भाग होता है वो इसके अंदर दिखाया गया है। तो ये भोज्य पदार्थों में मिलावट क्या है, वैसे तो आप लोगों को नाम से ही पता चलता है मिलावट। आजकल आपको सबको पता है कि मार्केट में कोई भी वस्तु है वो बिना मिलावट के उपलब्ध नहीं होती है। हर वस्तु के अंदर किसी न किसी प्रकार की मिलावट है वो देखी जाती है। तो मिलावट है क्या? मिलावट हम नॉर्मली एक सीधी सी भाषा के अंदर देखें तो भोज्य पदार्थों का जो ओरिजिनल स्वरूप होता है उसके अंदर किसी न किसी प्रकार की एक या तो वस्तु उसके अंदर मिला दी जाती है, वो वस्तु उससे मिलती जुलती भी हो सकती है, या उसके अंदर से कोई पदार्थ है वो जो बहुत ही कीमती पदार्थ होता है उसको निकाल लिया जाता है। तो मिलावट की परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि किसी भी वस्तु के अंदर उससे मिलता जुलता पदार्थ उसके अंदर मिलाना और उसके अंदर से जो बहुत ही कीमती पदार्थ है वो उसमें से निकाल लेना मिलावट कहलाती है। उदाहरण के लिए आप दे सकते हो, जैसे दूध के अंदर पानी को मिला देना या दूध में से क्रीम को निकाल लेना। दोनों चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं और मिला भी सकते हैं। ऐसे ही लौंग होती है, लौंग का तेल है वो बहुत ही महंगा आता है। लौंग में से हम तेल को निकाल लेते हैं और फिर वापस उसको मार्केट के अंदर बेच देते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक सिंपल सी परिभाषा लिखी है कि मिलावट वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों के मौलिक गुण व स्वरूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसका गुण हम चेंज कर सकते हैं, उसका स्वरूप हम चेंज कर सकते हैं। गुण और स्वरूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना ही मिलावट कहलाती है। इसके मैंने 2 बिंदु बताए हैं कि बाह्य एवं निम्न श्रेणी का तत्व मिलाना, जैसे मिट्टी, कंकड़, संगमरमर के टुकड़े हैं, चावल में जैसे वाइट कलर के डाल दिए जाते हैं, गेहूं में मिट्टी तिनके डाल दिए जाते हैं, या किसी और वस्तु के अंदर हम किसी न किसी प्रकार से मिलावट कर सकते हैं। या कोई महत्वपूर्ण तत्व निकालने से, जैसे मैंने आपको बताया है कि दूध में से हम क्रीम निकाल लेते हैं, या दूध के अंदर पानी मिला देते हैं, या लौंग में से हम तेल निकाल लेते हैं। तो एक मिलावट की परिभाषा है वो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से पूरी होती है कि मिलावट होती क्या है। इन दोनों के उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं कि कोई भी ऐसा उदाहरण बताइए कि हम उसके अंदर से मिलावट कैसे निकाल के कर सकते हैं और कैसे उसमें मिला के कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए मिलावट होती क्या है। अब मिलावट के प्रकार आते हैं आगे कि मिलावट के कितने प्रकार हैं। तो आपकी बुक के अंदर जो दे रखी है वो मिलावट के 2 प्रकार दे रखे हैं। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। लास्ट ईयर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसकी परिभाषा है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। यानी इस लेसन के अंदर से एक प्रश्न तो आना निर्धारित है। मिलावट किसे कहते हैं, पहला प्रश्न तो आपका ये बनता है। मिलावट कितने प्रकार से की जा सकती है, दूसरा प्रकार आपका ये बनता है। तो एक तो हो गया उद्देश्यपूर्ण मिलावट, मैंने पहला प्रकार लिखा है उद्देश्यपूर्ण मिलावट, दूसरा लिखा है आपातिक मिलावट। तो उद्देश्यपूर्ण मिलावट, उद्देश्य क्या होता है, किस उद्देश्य को लेकर एक उत्पादक गण है वो अपनी वस्तु के अंदर मिलावट करता है। तो वो अपनी वस्तु का अधिक से अधिक लाभ कमाने का उनका उद्देश्य रहता है और वो उद्देश्य अधिक लाभ कमाने के लिए ही वस्तु में मिलावट करता है। एक अच्छी क्वालिटी के जैसे गेहूं में के अंदर हम निम्न क्वालिटी का गेहूं मिलाकर भी मिलावट कर सकते हैं, इससे भी उस विक्रेता को लाभ हो सकता है। या इसके अलावा इसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पानी, कोल तार आदि इस तरीके के बहुत सारे अवयव होते हैं, उनको भी हम मिला के मिलावट कर सकते हैं। एक बार प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है कि मिलावटी अवयवों को बताइए। अवयव यानी उसके अंदर हम किस किस प्रकार की मिलावट कैसे कैसे कर सकते हैं, ये हमारे मिलावटी अवयव हैं। दूसरा बिंदु आता है आपातिक मिलावट। आपातिक मिलावट यानी आपात
जो आपातिक स्थिति पैदा होती है उसके कारण होने वाली मिलावट होती है। इसके अंदर उपभोक्ता का जो उत्पादक गण का जो उद्देश्य होता है वो अधिक लाभ कमाना नहीं होता है। ये मिलावट उसकी अज्ञानता, अनभिज्ञता, लापरवाही के कारण ऐसी मिलावट हो जाती है। जैसे मैं आप लोगों को एक उदाहरण बताती हूँ। जैसे किसान है, वो एक निरक्षर व्यक्ति होता है, उसे इस वस्तु का ज्ञान नहीं होता है। वो अपने खेत के अंदर अलग अलग तरीके की फसल उगाता है और जब वो उनकी कटाई करता है तो उस समय मूंग, मोठ है जैसे एक साथ बोने वाली फसलें होती है और उनको एक साथ काट लिया जाता है और उसकी मिलावट है, मूंग के अंदर मोठ की है, मोठ के अंदर मूंग की मिलावट है, वो इस तरीके से कर सकता है। तो ये उसकी मिलावट है, वो आपातिक मिलावट कहलाती है। ऐसे ही जब सामान को एक स्थान से जब दूसरे स्थान पे ले जाया जाता है तो उस कारण भी वो सामान है उस गाड़ी में या ट्रक के अंदर वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। तो ये भी इस आपातिक मिलावट का उदाहरण है। तो ये हमारी आपातिक मिलावट है। आपातिक उद्देश्यपूर्ण मिलावट और आपातिक मिलावट, ये दोनों ही बिंदु हमारे इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोगों का इस लेसन के अंदर जो मुख्य बिंदु है कि एक तो मिलावट की परिभाषा आपको करनी है, मिलावट क्या है, मिलावट के प्रकार क्या है और इसके मिलावटी अवयव क्या क्या है, ये इतना आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। तो आज का हमारा बिंदु यही है, कंप्लीट होता है और ये बिंदु आपको इतना ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट वीडियो में दूसरे में इस बात को क्लियर कर दूंगी कि आगे इसके अंदर क्या क्या करना है।